गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। नमस्कार दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस कार्यक्रम में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है हमारा कार्यक्रम धमाल और हम करेंगे इसमें कमाल। यानी हम आपके लिए यहाँ सजाएंगे गज़ल की महफिल और सुनाएंगे आपको कुछ बेहतरीन गज़लें। लेकिन इससे पहले कि हम अपने शामे गज़ल की ओर रुख करें, आइए सुनते हैं कुछ कही अनकही नेहा त्रिवेदी जी के साथ में, जो आज हमसे आज के दिन, जो कि एक बहुत ही ख़ास दिन है, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हैं। तो चलिए नेहा त्रिवेदी जी के पास। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे, डरते रो जानकी नाथ सहाय। कुछ कही अनकही सुनने वाले सभी साथियों को मेरा यानी नेहा त्रिवेदी का राम राम। साथियों, आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा, क्योंकि आज सदियों से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के शिलान्यास का पावन कार्य सकुशल संपन्न हुआ। आज की तिथि कोई तारीख नहीं है, जीत का दिन है। इतिहास गवाह है, सत्य पर लाख पहरे हों, लेकिन सत्य सब्र मांगता है और समय आने पर वो सम्मानित भी होता है और विजय भी। श्री राम मेरे इष्ट देव, मेरे जीवन के मूल आधार, मेरी सांसों में राम, मेरे प्राणों में राम, मेरे सारे परिवेश में राम, मेरे रोम रोम में राम। इसकी एक वजह ये भी है कि इसे आप मेरा सौभाग्य कहें या फिर संयोग कि मेरे पिता के नाम की भी शुरुआत राम नाम से ही है, साथ ही पति और सासू माँ का नाम भी राम नाम से है। तो फिर जीवन के सिद्धांत राम के, जीवन का आदर्श राम और जीवन का उद्देश्य भी राम। श्री राम एक चरित्र है जो हमें सिखाते हैं जिंदगी के हर पड़ाव पर हमें जीवन कैसे जीना है। जहाँ श्री राम जी मर्यादित हैं, वहीं परोपकारी भी। जहाँ सहनशील हैं, वहीं संस्कारी भी। जहाँ सत्य के उपासक हैं, वहीं सत्य के विजेता भी। जब से मैंने होश संभाला, अपने संस्कारों में श्री राम को पाया, उनकी शरण में जीवन की सारी हार जीत सौंप दी। जहाँ वो मेरे लिए एक देवता है, वहीं एक आदर्शवादी मनुष्य भी, जो मुझे हर बार सिखाते हैं कि कर्तव्य अधिकार से ज़्यादा बड़ा होता है और सरलता से, संतोष से और विनम्रता से जग जीता जा सकता है। दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान परोपकार का होता है। बड़ों की आज्ञा पालन करना, उनका सम्मान करना हमें श्री राम का चरित्र सिखाता है। राम जीवन की परिभाषा है। मैं उनसे बहुत ही प्रेरित हूँ। जब भी मैं जीवन में समस्याओं से उलझती हूँ, किसी दोराहे में खड़ी होती हूँ या विचलित होती हूँ, तो मानस के पन्ने को जरूर टटोलती हूँ और अपनी परेशानी का जवाब ढूंढ लेती हूँ। आज मेरा हृदय मेरे इष्ट देव के प्रति प्रेम से अत्यधिक अभिभूत है। सारा देश उनके नाम के जय जयकारे लगा रहा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर राम से प्यार है तो उनके चरित्र को जीवन में उतारें, उनके मर्यादित स्वभाव से कुछ सीखें,
तभी मंदिर निर्माण का शिलान्यास आज सार्थक होगा। आप सबसे सनम्र विनती है कि मन में राम बसे हैं तो एक दीप नाम का जला देना। मन में राम बसे हैं तो एक दीप नाम का जला देना। धरा पूजन की मंगल बेला पर राम नाम गुनगुना लेना। सच्ची श्रद्धा, सच्चा सम्मान, सच्चा प्रेम दिखा देना। हम राम के, राम हमारे, ये दुनिया को बता देना। जय श्री राम। दोस्तों, मजनू और लैला कभी के ख़त्म हो गए, लेकिन आज भी आशिक उनको याद करते हैं। ऐसे ही कुछ मंजुला जैन ने ताजमहल को देख करके लिखा है। आइए दिल की कलम से में आज सुनते हैं मंजुला जैन जी को। आज जिस विषय पर अपनी बात मैं कहने वाली हूँ वो है ताजमहल। वैसे तो मोहब्बत की इमारत है ताजमहल, लेकिन उसके सीने में छिपी हुई सिसकियां भला कौन याद करना चाहता है। मोहब्बत की दास्तां सुनाता हसीनों से हसीन ताजमहल, अपनी खूबसूरती पर इतराता मचलता सा ताजमहल। संगमरमर की हसीन इबारत को देखकर वाह वाह करता जनसैलाब नक्काशी कलाकारी के जलवे बिखेरता दिलों की दास्तां सुनाता ये ताजमहल। पर उसमें दबे कफन की आह से भला कौन सी सकता है आजकल। पूरी कर मुमताज की तमन्ना, जार जार कितना रोया होगा शाहजहां। पर इस दिलकश नज़ारे पर फिदा होता या महबूबा के गम में डूब जाता। इस आशिक के हाल को ना चाहा जानना किसी ने, हर कोई मशगूल रहा इस फसाने की तस्वीर सराहने। माशुका के जाने से दुनिया वीरान हो चली थी, पर उसे फिर से बसाने की ख्वाब की तामील हो चुकी थी। दिल टूट चुका था, हसरतें लुट चुकी थी, दुनिया वीरान हो चली थी। पर अपने महबूब के ख्वाब को सुनहरा बनाना था, रोते रोते ही सही एक यादगार बनाना था। खुदा जीवन से भले दूर कर दे, मरने के बाद तो उन्हें साथ ही रहना था। दुनिया रश्क करती है, फक्र करती है बाहरी चमक देखकर, पर भीतर दुनिया से बेखबर अपने प्रेम को संजोए मुमताज शाहजहां आज भी जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। दोस्तों, आइए अब हम अपनी शाम गज़ल की महफिल सजाते हैं। सबसे पहले आइए हम सुनते हैं पंकज उदास जी को। चांद चमका है चांदनी के लिए, ये एल्बम है मुकर्रर। चांद चमका है चांदनी के लिए, चांद चमका है चांदनी के लिए,
ये भी जीना हुआ किसी के लिए, चांद चमका है। बंद आंखें करो गले भी मिलो, बंद आंखें करो गले भी मिलो। मौत आई है जिंदगी के लिए, चांद चमका है। किसके आंसू गिरे कफन पे मेरे, किसके आंसू गिरे कफन पे मेरे। कौन रोया है अजनबी के लिए, चांद चमका है। मेरे दुश्मन ही जानते हैं ये, मेरे दुश्मन ही जानते हैं ये। कितना तरसा हूँ दोस्ती के लिए, चांद चमका है चांदनी के लिए, चांद चमका है चांदनी के लिए। ये भी जीना हुआ किसी के लिए, चांद चमका है, चांद चमका है, चांद चमका है, चांद चमका। दोस्तों, हमारी गज़ल संध्या में आज हमारे बीच में हैं मुखर्जी दा, और वो आपको सुनाने जा रहे हैं गुलाम अली जी की कंपोजिशन और अकबर इलाहाबादी जी के लिरिक्स पर बेस्ड ये एक बहुत ही पॉपुलर गज़ल गुलाम अली साहब की, हंगामा क्यों है बरपा। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। ये अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं, वरना मैं कुछ भी हूँ एहसान फरामोश नहीं। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। शेर अर्ज़ है, कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है। मैं कदे से जो बच निकलता है, तेरी आंखों में डूब जाता है।
हंगामा है क्यों बरपा बरपा, हंगामा है क्यों क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, गिर पड़ा जान क्यों हुआ महसूस, उनकी आंखों ने बद्दुआ दी है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, सूरज में लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, ना तजुर्बाकारी से वाइस की ये बातें हैं, इस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी जो पीली है, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है, हम हैं तो खुदा भी है, हंगामा है क्यों बरपा। थोड़ी सी। दोस्तों, अगला गजल आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं आंचल वर्मा जी, जिसके बोल हैं दिल धड़कता है तो। लिरिक्स हैं नवाज देवबंदी साहब के और कंपोजिशन है चंद्रभूषण वर्मा जी की। दिल धड़कता है तो, दिल धड़कता है तो, आती है सदाएं तेरी। दिल धड़कता है तो, आती है सदाएं तेरी। मेरी सांसों में महकने लगी सांसें तेरी। दिल धड़कता है तो, आती है सदाएं तेरी। दिल धड़कता है तो, मेरे कातिल भी मसीहा भी निगहबान भी, मेरे कातिल भी मसीहा भी निगहबान भी। तेरी जुल्फे तेरी रुखसार आँखें तेरी। दिल धड़कता है तो, दिल धड़कता है तो,
आती है सदाएं तेरी, दिल धड़कता है तो क्यों मेरा नाम मेरे शेर लिखे हैं इनमें, क्यों ये मेरा नाम मेरे शेर लिखे हैं इनमें, चुगलियाँ करती है मुझसे किताबें तेरी, दिल धड़कता है तो, दिल धड़कता है तो आती है सदाएं तेरी, दिल धड़कता है तो बेखबर ओट से तू झांक रहा हो हमको, बेखबर ओट से तू झांक रहा हो हमको, और हम चुपके से तस्वीर बना ले। दोस्तों आइए अभी हम सुनते हैं ममता बघेल जी को, जो आपके समक्ष लेके आई हैं नीदा फाजली जी की लिखी ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल, जिसको कंपोज किया है भूपेंद्र साहब ने। कभी किसी को मुकम्मिल, फिल्म आहिस्ता आहिस्ता से। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता, जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता,
इसकी वहाँ नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। अपनी शामे गज़ल को बढ़ाते हैं शीला वर्मा जी की इस गज़ल के साथ, जो आपके समक्ष लेके आई हैं। फराज की लिखी हुई गज़ल हुई है शाम, और कंपोजिशन दिया है चंद्रभूषण वर्मा जी ने। आइए सुनते हैं शीला वर्मा जी को। हुई है शाम तो हुई है शाम तो आँखों में बस गया फिर तू कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। हुई है शाम तो आँखों में बस गया फिर तू कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। हुई है शाम तो मैं जानता हूँ कि दुनिया तुझे बदल देगी। मैं जानता हूँ कि दुनिया तुझे बदल देगी। मैं मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। हुई है शाम तो हुई है शाम तो आँखों में बस गया फिर तू। हुई है शाम तो हंसी खुशी से बिछड़ जागर बिछड़ना है। हंसी खुशी से बिछड़ जागर बिछड़ना है। ये हर मुकाम पे ये हर मुकाम पे क्या सोचता है आखिर तू कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। तो चलते चलते ये आखिरी गज़ल आज शाम की मेरे स्वर में, आदमी आदमी को क्या देगा। गज़ल की कंपोजिशन की है जगजीत साहब ने और लिरिक्स लिखे हैं सुदर्शन फ़कीर साहब ने। एल्बम समवन समवेयर में से है। चलिए सुनते हैं। आदमी आदमी को क्या
दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए अंदाज में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।